सुप्रभात बच्चों, ये है आपका पाठ 13 जिसका नाम है ग्राम्य जीवन। ग्राम्य मतलब होता है गांव, गांव का जीवन। ठीक है, इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आइए हम इस कविता का सारांश समझ लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्राम्य जीवन एवं संस्कृति का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। गांव के लोगों का जीवन बहुत सरल रहता है। गांव के लोग थोड़े में अपना निर्वाह करते हैं। यहाँ आडंबर का काम नहीं है। यहाँ के लोग परस्पर प्रेम सहानुभूति रखते हैं। उनके मन में कपट भाव नहीं होता है। वे सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। उनके मन उजले होते हैं। वे बड़े मेहनती होते हैं। दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं। अतिथि का सच्चे मन से सत्कार करते हैं। उनके साथ सगे संबंधी जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा है भारतीय ग्राम्य जीवन और यहाँ की लोक संस्कृति। तो बच्चों, ये था इस कविता का सारांश। आइए हम पूरी कविता का अनुवाद करेंगे। ठीक है, ग्राम्य जीवन की क्या है। ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। अर्थात इसमें सबसे पहले घात शब्द का अर्थ देख लीजिए आप। घात मतलब होता है दांव पेच या छल। ठीक है, और आडंबर का मतलब होता है ढोंग दिखावा। ठीक है, और अनाचार का मतलब होता है बुरा व्यवहार। ठीक है, अर्थात इस कविता का अर्थ है इन पंक्तियों में कवि ने ग्राम्य जीवन की विशेषताएं बताई है। ठीक है, ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। सचमुच ग्राम्य जीवन बड़ा निराला होता है। यह जीवन सब लोगों को बड़ा प्रिय लगता है। यहाँ मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। मतलब यहाँ लोग कम खर्च में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसी सुविधा शहरी जीवन में दुर्लभ होती है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। अर्थात यहाँ कोई किसी को न धोखा देता है न छल करता है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। अर्थात यहाँ प्रदर्शन करना, दिखावा करना, ढोंग करना का कोई काम नहीं है। दुराचार तो यहाँ देखने में भी नहीं आता। अनाचार का नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कविता है। सीधे साधे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले। अर्थात सीधे साधे भोले भाले, गांव के लोग सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। ठीक है, ग्रामीण मनुष्य निराले, सीधे साधे भोले भाले होते हैं और एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। अर्थात वहाँ सभी ग्रामवासी आपस में परस्पर प्रेम का भाव रखते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्जवल है मन से। उज्जवल मतलब बिल्कुल साफ। अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अति सरल है। अंतःकरण मतलब अंदर, हृदय है ना, और अतीव का मतलब बहुत अत्यधिक। ठीक है, अर्थात देखा जाए तो उनके शरीर का रंग काला है, लेकिन उनके मन अत्यंत निर्मल है। वे ईश्वर के प्रति अपार आस्था रखते हैं और उनका मन बहुत ही सरल है। ग्रामीण लोग बहुत ही निराले होते हैं तथा उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कविता है। प्रायः सबको सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है। विभूति का मतलब होता है वैभव, धन, संपत्ति। ठीक है, अर्थात
ग्रामीण लोगों के स्वभाव एवं उनके रहन सहन का वर्णन किया गया है इस कविता में। ग्रामीण लोगों का सच्चा धन एक दूसरे से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कहीं कहीं कपट का लेश नहीं है। ईर्ष्या ईर्ष्या मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे जलन की भावना होती है किसी में, ठीक है, बैर विरोध, है ना। और कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, अर्थात उनके मन में दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है, कहीं कपट का लेश नहीं है। कपट मतलब छल, कपट मतलब होता है थोड़ा, कपट मतलब छल, दिखावा, छिपावा, और लेश का मतलब होता है थोड़ा सा भी, मतलब, ठीक है, अर्थात उनके मन में दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या